श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, वृंदावन के बांके बिहारी जी को जिसने अपना मान लिया, फिर बिहारी जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस पर अपनी कृपा की बरसात करते रहते हैं। केवल उनको एक बार अपना मानने की देरी होती है। जीवन में हर क्षण उनकी कृपा का एहसास अपने आप होने लगता है। आए दिन भक्तों पर उनकी कृपा होने की बात सामने आती रहती है। आज आपको एक ऐसी ही सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि बिहारी जी की एक भक्त विमल रस्तोगी जी ने बताई कि कैसे बिहारी जी की उनके और उनके परिवार पर कृपा बरस रही है। आज वही कथा यदास आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। अलीगढ़ निवासी विमल रस्तोगी जी ने बताया, वैसे तो मैं सभी देवी देवता को मानता हूँ, किंतु मुझे विशेष लगाव अपने बांके बिहारी जी से ही है। हो भी क्यों ना, वह अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा जो करते हैं, तभी तो लोग उनके पास अपने आप ही खींचे चले आते हैं। यही हाल मेरा और मेरे परिवार का है। मेरी माताजी बिहारी जी की बड़ी भक्त थी। वह अपने बचपन से ही बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। उनका मायका मथुरा में ही था। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद जब उनको कोई औलाद नहीं हुई तो वह वृंदावन गई और बिहारी जी के मंदिर में जाकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरी औलाद नहीं हुई, मुझे इस बात का दुख नहीं है प्रभु, लेकिन लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं कि बड़ी भगत बनती है, औलाद तो हो न सकी। मुझे आपकी निंदा की चिंता है, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अब इस कलंक से आप ही मुक्ति दिला सकते हैं प्रभु। बिहारी जी अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसे ठुकरा सकते थे। इस घटना के 1 माह के बाद मेरी माँ गर्भवती हो गई। उसके बाद से मेरे ददिहाल के सभी लोग बिहारी जी के भक्त हो गए और फिर मेरा उसके बाद मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। बचपन से ही मैं अपनी माता जी के श्रीमुख से बिहारी जी का ही गुणगान सुनता आ रहा हूँ, जिसके कारण मेरी पूरी आस्था बिहारी जी पर ही हो गई। मेरे अंदर यह विश्वास रहता है कि बिहारी जी के होते मेरा कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। माता जी तो अब नहीं है, किंतु उनकी दी हुई शिक्षा और भाव आज भी हमारे अंदर है। मेरे विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर कई बार बिहारी जी के दर्शन करने जा चुका हूँ। बिहारी जी की कृपा से मेरी 2 संतान हैं। दोनों बेटे पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर हैं। मैं आपको यह बता दूं कि मेरे बेटे को एक बार स्वयं बिहारी जी ने ही बचाया था, वरना शायद आज वह हमारे बीच ना होता। वही बात बिहारी जी की कृपा से जो संबंधित है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ सन 2008 में प्रयागराज गया हुआ था। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। जब वहाँ गए थे तो दूसरे दिन हम लोगों ने सोचा कि जब यहाँ तक आए हैं तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराएं और गंगा जी में स्नान कराएं। घर के सभी लोग सुबह सुबह गंगा जी स्नान करने के लिए चल पड़े। वहीं से हमको मंदिर के दर्शन के लिए जाना था। जब हम लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो मेरा बड़ा बेटा, जो कि उस समय केवल 7 वर्ष का था, उसका हाथ मैं पकड़ कर स्नान कर रहा था। छोटा बेटा पत्नी के साथ था। स्नान करते समय मेरे बेटे, जिसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, उसके पैर के नीचे की बालू अचानक खिसक गई, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और मेरा हाथ छूट गया। बहाव के कारण वह नदी की तरफ जाने लग गया। हम लोग चिल्लाते रहे। मुझे तैरना नहीं आता था, फिर भी मैं आगे बढ़ने लगा कि उसको बचा लूँ, किंतु मेरे रिश्तेदार ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि आपको तैरना तो आता नहीं, आपका जाना ठीक नहीं। मैं चिल्लाने लगा कि मेरा बेटा तो डूब जाएगा। वहाँ काफ़ी हो हल्ला होने लगा। मुझे उस समय केवल और केवल बिहारी जी की याद आई। मैंने उनसे प्रार्थना मन ही मन की कि आप ही कुछ कर सकते हैं, अब केवल आपका ही सहारा है प्रभु, आपकी शरण में हूँ। थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि एक नौजवान मेरे बेटे को गोद में उठाकर ला रहा है। हम सब बहुत खुश हुए। बेटे से पूछा तो उसने कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ पापा, यह भैया मुझे बचा कर ले आए। मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वह मुस्कुराने लगे और बोले, खुद ही बुलाते हो और खुद ही पूछते हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब तक वो वहाँ से दौड़ते हुए चले गए। मेरे दिमाग में वही बात चलती रही कि मैंने कब बुलाया, मैं तो उनको जानता तक नहीं। अचानक मुझे याद आया कि मैंने बिहारी जी से बच्चे को बचाने की प्रार्थना की थी। तो मैं सोचने लगा, तो क्या ये स्वयं बिहारी जी थे? मैं पागलों की तरह रोते हुए उस ओर दौड़ पड़ा। बिहारी जी चिल्लाता रहा, किंतु वह ना मिले। मेरे वापस आने पर भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था।
मेरी पत्नी और रिश्तेदार ने पूछा तो मैं बोला कि मेरे बिहारी जी मेरे बेटे को बचाने और मुझे दर्शन देने आए थे। मैं पापी उनको समझ नहीं सका। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उस पूरा दिन मैं रोता रहा। अगले दिन परिवार के साथ मैं सीधा वृंदावन आ गया। बिहारी जी के सामने काफ़ी देर तक मैं रोता रहा। बिहारी जी की सेवा में लगे गोसाई जी ने पूछा कि भैया क्या हुआ। मैंने रोते रोते उनको सारी बात बता दी। वह बोले कि बिहारी जी तो आए दिन नई नई लीलाएं लोगों को दिखाते रहते हैं। जिसको विश्वास और भाव होता है वही समझ सकता है इनकी कृपा कैसी होती है। उस दिन के बाद से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि बिहारी जी सदा भक्तों के साथ रहते हैं। केवल एक बार उनको अपना बनाने भर की देरी होती है। भाइयों बहनों, भगवान तो हमारे विश्वास और भाव के भूखे होते हैं। वह तो अपना लेते हैं किंतु हम मूर्ख उनको अपना नहीं पाते, क्योंकि हम दिल संसार में, दिमाग भगवान में लगाते हैं, जबकि दिल भगवान में और दिमाग संसार में लगाना चाहिए। भगवान की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।